नमस्कार दोस्तों, 60,244 जो सेलेक्ट हुए हैं आज उनसे मैं बात कर रहा हूं। और जब ये चैनल बनाया था, जब समझ कुछ और थी, अब मैं धीरे धीरे देख रहा हूं कि मेरा चैनल उन लोगों की लाइफ में एक डिसीजन मेकर साबित हो रहा है जो थोड़ा ट्रैक से हटके अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से और एक बड़ी सोच रखते हैं, कुछ अच्छा अपने जीवन में करना चाहते हैं। जो सामान्य है वो सामान्य बातें करते हैं। सामान्य बातें क्या होती हैं? अगर मैं कुछ जॉब के बारे में बता रहा हूं तो सामान्य बंदा नीचे आएगा, कमेंट करेगा कि जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम को आप कर रहे हैं, उस काम की आप ऐसी ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। ये क्या है ना, सामान्य लोगों की बातें होती हैं। और ये नॉर्मली इस कोने से देश के उस कोने तक निकल जाओ, सामान्य जो लेवल है ये बात सबको पता है। लेकिन इनमें से कुछ हैं ऑर्डिनरी और कुछ हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और उनको मेरे थ्रू या किसी और के थ्रू कुछ बहुत ही अलग लेवल के जो यूट्यूबर हैं उनको फॉलो करते हैं। मैं नीतीश राजपूत को फॉलो करता हूं। तो मैंने देखा नीतीश राजपूत अगर कुछ बता रहे हैं तो उनसे कहीं ना कहीं मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूं। तो वैसे ही फिर मैंने जिम्मेदारी ली है कि मैं कुछ बता रहा हूं, उनसे वो इन्फ्लुएंस मिले जो एक्चुअल में सोचते रहते हैं ना। उनको एक जरा सी किक चाहिए, वो किक शायद मेरे यहाँ से मिल जाए, कहीं और से मिल जाए। किक मिलनी बहुत जरूरी है, वो उसकी पर्सनल लाइफ के लिए और मेरे देश के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सेलेक्ट हो गए, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब एक एनवायरनमेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, जो आपके आसपास हैं, वो एनवायरनमेंट बना रहे हैं जो कुछ हमारे भी डिपार्टमेंट के हैं। वर्दी मेरा जुनून, अब आपका सपना साकार हुआ। और इन सब में सबसे जो बड़ा वाला निकल के आया वो है 50 लाख में हम सेलेक्ट होके आए हैं, तो कुछ तो बात होगी। तो आईएएस के एग्जाम में 6 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और 3 लाख या 3.5 लाख के बच्चे, करीब बच्चे उस एग्जाम को देते हैं। तो ये मान लो कि 6 लाख फॉर्म भी उठा लूं मैं, तो वो 6 लाख में से एक आईएएस बन के आता है। तो वो आपसे तो बहुत ही नीचे है, एक सिपाही से तो कहीं नीचे ही होगा आईएएस, क्योंकि वो 50 लाख में से नहीं आया। सिपाही आया 50 लाख में से, ये है बड़ा टारगेट, और आईएएस आया 6 लाख में से। भाई साहब, तो ये जो गर्द दिमाग में उठ रही है, देखो यहां पे 2 पहलू हैं। एक लड़की सिलेक्शन ले रही है और एक लड़का सिलेक्शन ले रहा है। दोनों की बिल्कुल ये लाइफ, मान लो कि एक की लाइफ इंपैक्ट हो रही है धरती, एक की लाइफ इंपैक्ट हो रही है आसमान। अब यहां पे मैं जो बात कर रहा हूं, दोनों को हिट करूंगा मैं, जिसकी अच्छी सोच है। लेकिन मेन मेरा फोकस है लड़कों से। मैं लड़कों आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर लड़की सेलेक्ट हुई है, अब उसकी शादी होगी, तो एक सेलेक्टेड लड़की की शादी एक सेलेक्टेड लड़के से होने के चांसेस हैं, इनकम डबल हो जाएगी। लेकिन एक सेलेक्टेड लड़के की शादी एक सेलेक्टेड लड़की से हो, इसके चांसेस बहुत कम है, इनकम सिंगल रहेगी। तो इसलिए मैं लड़कों, आपके दिमाग में जो गर्द उठ रही है ना कि 50 लाख से सेलेक्ट हो के आए हैं, वर्दी ही पहनूंगा और सपना साकार हुआ, इस गर्द का बैठना बहुत जरूरी है। ये गर्द जानलेवा है। एक नॉर्मल गर्द से परेशानी हो रही है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये गर्द जानलेवा है, ये एक अलग चीज है। तो ये जो एनवायरनमेंट बनाया हुआ है ना, इसको प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाएंगे। और कुछ नॉर्मल हैं जो आके कमेंट करेंगे कि तू भी तो एक सिपाही है, तू खुद तो बन गया, हमको ज्ञान मिल रहा है। तो भाई, अगर मैं ई रिक्शा चला रहा हूं ना, और अगर मेरा बाप भी ई रिक्शा चला रहा है, तो उसका काम है, उससे उसका घर चल रहा है। मेरा काम है, मेरा घर चल रहा है। लेकिन मेरा बाप ये नहीं चाहेगा कि मैं भी ई रिक्शा चलाऊं। तो अगर मेरा बाप ये बोल रहा है ना, ई रिक्शा में ये है, इज्जत नहीं है, कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है, तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए। तो अगर मैं कांस्टेबल हूं ना, तो ई रिक्शा का बेटा अगर कांस्टेबल बना है, तो ई रिक्शा से तो 5-6 कदम आगे आ गया ना, उससे तो बेटर लाइफ में आ गया।
लेकिन अगर एक कांस्टेबल आपको कह रहा है कि हाँ आप यहां आ गए, लेकिन आंखों को खोल दूं मैं कि आप कहां आ गए, तो वो आंखों को खोल लेना और आप में से जो जहां जा सकते हैं वो चले जाना। तो अभी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और ट्रेनिंग की सारी तैयारियां पूरी सरकार विभाग जोर शोर से कर रहा है। बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, बहुत बड़ा टास्क है एक तरीके से ये मान लो, और आपको मैक्सिमम सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की है। मैंने देखा है कि जो भी नेक्स्ट बैच आता है प्रीवियस वाले से, उसको कुछ एक्स्ट्रा सुविधा मिलती हैं, फिर कुछ दिन बाद सब चीज़ें वैसे ही नॉर्मल हो जाती हैं। फिर जब नया बैच आता है फिर उसको पूरी कोशिश की जाती है कुछ अलग हट के दिखाया जाए, एक इमेज बनाने की कोशिश करी जाए, फिर कुछ दिन बाद फिर नॉर्मल हो जाती है चीज़ें। तो आपके लिए भी साजो सज्जा सुख सुविधा का पूरा प्रयास किया जा रहा। अब यहाँ पे आएंगे कि ये जो गर्द उठी हुई है ना, ये गर्द खाली आपके दिमाग में नहीं है। हमारा जो सोसाइटी है ना, जिससे हम सेलेक्ट होके आ रहे हैं, वहाँ पे हमको एक शहंशाह की तरह ट्रीट करा जाता है। हमको ट्रीट करा जाता है तो हमारे माँ बाप को ऐसा लगता है कि हम शहंशाह हो गए। हमारे माँ बाप को ऐसा लगता है तो फिर आगे से रिश्ते आने शुरू होते हैं, और रिश्ते हमारे माँ बाप ऐसे लेते हैं जैसे हम शहंशाह हैं। तो कहीं ना कहीं जो आ रही है हमसे बिहाने के लिए, उसके दिमाग में भी ये होता है कि हम शहंशाह से शादी कर रहे हैं। ट्रेनिंग में पहली सैलरी मिलेगी 30,000 रुपये। वेतन आयोग आपने करके उसको कर लिया 60,000 रुपये, और हम बता रहे हैं कि वो 40,000 रुपये भी पकड़ ले, बहुत बड़ी बात है वेतन आयोग लग के। और आज की डेट में शहर में नॉर्मल बच्चे पढ़ाते हुए बिना शौक के नॉर्मल सी जिंदगी जीने के लिए 50,000 रुपये मंथली इनकम बिल्कुल ऐसे है कि प्लेन लाइफ आप जियोगे, प्लेन बिल्कुल सिंपल। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत आप कभी मॉल में चले गए, विशाल मेगा मॉल, गरीबों वाला मॉल, ठीक है, 500 रुपये के लिए आए, उनकी वीडियो कॉल कर रहे हैं, देखो वो मॉल में घूम रहे हैं। तो आप जहां से निकले हो ना, आप ये महसूस करोगे कि आप इस नौकरी में आके वहीं के वहीं हो। ये जो गर्द है ये आपको महसूस नहीं होने दे रही कि आप जहां थे वहीं हो, और वहां आप जा नहीं पाओगे इस गर्द की वजह से, और यहां आप वहां नहीं पहुंच पा रहे जो आपने गर्द बना ली, जो आपने गर्द बना ली है। उत्तर प्रदेश वालों, तो 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। जीरो से जब 30,000 रुपये बच्चा आता है, तो हमारे जो स्कूल सिस्टम है ना, जिन स्कूलों से हम पढ़ रहे हैं और हम अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, वहां पे बस एक ही चीज सिखाई जाती है कि ये किताब है, इसमें इसके ज्यादा नंबर आए और इसके कम नंबर आए, तो इस वाले का पीछा करना, और इस वाले को होशियार डिक्लेयर कर दिया, मतलब ये है होशियार। ये 12वीं क्लास तक यही चलता रहता है। पैसा कैसे कमाया जाएगा ये कोई स्कूल नहीं बता रहा। जो पेरेंट्स हैं, जो मेरे हैं, अगर वो नॉर्मल, देखो अगर सिपाही में भेज रहे हैं ना, तो पेरेंट्स नॉर्मल ही फैमिली से हैं। जो काम वो कर रहे हैं वो काम वो मुझे करने नहीं देना चाहते। तो जैसे वो पैसा बना रहे हैं वैसा पैसा मैं बनाऊं, वो ये नहीं चाहते हैं। मैं यहाँ सिपाही में लगा हूं, वो बहुत कुछ, मैं बहुत कुछ, चारों तरफ तोप वाली फीलिंग आ रही है, सलामी तोप से हुई वाली फीलिंग आ रही है। तो पैसा बनाना स्कूल ने सिखाया नहीं, पापा जैसे बना रहे हैं ऐसे मुझे बनाना नहीं है। ऐसे करके हम, पता ये था नहीं बनेगा कैसे, तो जो कुछ नहीं पता होता ना, तो आपके जो चारों तरफ आपके दोस्त कर रहे होते हैं, जो आपकी सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है कि ये है सफलता, तो आप ऑटोमेटिक वही करने लगते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं, आप जीवन में क्या करोगे ये पैदा होने पे डिसाइड हो जाता है। और पैदा का मतलब है कि कहां पैदा हुए हो, धरती के किस कोने में आप पैदा हुए हो, तब डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो स्कूल सिखा नहीं रहा पैसा बनाना। फिर एक आपका ईश्वर ने मौका दिया कि आपका पैसा बनेगा। अब दूसरा पैसा जब बन रहा है, इस पैसे को मैनेज कैसे करना है वो भी किसी ने सिखाया नहीं। कई बार घर वालों की गाइडेंस पे ही आपकी सैलरी मैनेज होगी, कई बार आपके दिमाग से आपकी सैलरी मैनेज होगी, लेकिन मैनेजमेंट इज नॉट इजी। अगर आपको 30,000 बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो ये
धीरे 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 मैनेज करने आएंगे 10 साल में, और 10 साल बाद देखोगे आप जीरो पे खड़े हो। अगर मैनेज नहीं कर पाए ना तो 10 साल की नौकरी के बाद आप जीरो पे खड़े होगे। तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 30,000 रुपए आएंगे, ट्रेनिंग बहुत ही प्यार से कटेगी। 30,000 रुपए आ रहे हैं और वहां पे ग्रुप बनेंगे। बोला ना, वही जो सर्कल है, जो डिसीजन वो ले रहा होगा वही डिसीजन आप ले रहे होंगे। उनमें से 1 या 2 शांति से मैनेज कर रहे होंगे, वो आपको सल्फेट दिखाई दे रहे होंगे उस टाइम पे। ये सल्फेट है साले, ये मौका मिला है, पैसा मिला है, अपनी भी लाइफ होती है, वो होती है, वो होती है। और वो साइड वाला जूता ला रहा है, आप भी जूते ला रहे हो। वो टी शर्ट ला रहा है, आप भी टी शर्ट ला रहे हो। जो आपके दबे हुए अरमान है, जो आपके पापा आपकी परवरिश करने की वजह से, बाकी सारी चीजों के खर्चे चलाने की वजह से, जो आपको नहीं पता इन फ्यूचर आएंगे, उस वजह से आपके ये छोटे छोटे से अरमान हैं कि कंपनी के जूते, ईयरपॉड्स कंपनी वाले, वो जो सेब छपा रहता है वो वाला फोन। तो ये छोटे छोटे से, ये बहुत छोटे छोटे से टारगेट हैं, लेकिन ये छोटे छोटे से टारगेट हमारी लाइफ में हो नहीं पाए। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पापा हमको नहीं दिवा पाए, अब हम लेंगे, तो अब हम इसलिए तोप हैं। और पापा को ये बताना चाहिए, नहीं बता रहे, चलो ठीक है, कुछ दिन आजादी देनी बहुत जरूरी है। पापा को बताना नहीं चाहिए, तो पता तो होना चाहिए कि इसको 30,000 मिलेंगे। हो सकता है आपके पापा इस समय 40,000 रुपए कमा रहे हो, 50,000 रुपए कमा रहे हो, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज को दबा देते हैं। एनवायरमेंट बना हुआ है ना, तो उनको भी लगता है कि तो पिए। और 30,000 मार्केट में 30,000 में ही चलेंगे, और ट्रेनिंग के 30,000 ट्रेनिंग में खर्च हो जाएंगे। अब ये घातक कैसे है, ये मार कैसे देती है? मार ऐसे देती है कि जब उधर से जो आपसे शादी करने के लिए आई है, उसकी भी शादी शहंशाह से हुई है। इधर आपके माँ बाप को भी आप शहंशाह नजर आ रहे हो। आपके जो भाई हैं, चाचा के लड़के हैं, मौसी के लड़के हैं, ताऊ के लड़के हैं, आपके जितने भी रिलेटिव हैं, सबको आप तो, कुछ रिलेटिव ऐसे होते हैं जो पहले से ही आपसे ज्यादा कामयाब हैं, उनको नहीं लगता आप तोप हो। लेकिन कुछ रिलेटिव ऐसे हैं जो आपकी लाइफ है या आपसे भी डाउन है, उनको वो उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको लगेगा आप तोप हो। इतने सारे कुनवा की एक्सपेक्टेशन आपसे हैं कि आप इनको राजा वाली जिंदगी दोगे। आपके दिमाग में गर्द ठूस दी है इस सोशल मीडिया ने कि आप राजा बन चुके हैं, और एक्चुअल में 5,000 रुपए, 10,000 रुपए आपकी सैलरी से निकल नहीं पा रहे हर महीने, कि आप इनको साइड उठा के अलग रख दो कि ये 10,000 रुपए मैंने घर भेज दिए। और अगर घर भेज दिए तो ऐसा नहीं है कि एडिडास के जूते, रिबॉक के जूते या एयरपोर्ट, ये आप ही के दबे हुए अरमान है। अभी तो माँ बाप के भी दबे हुए अरमान है, जो आ रही है आपको शहंशाह समझ के, उसके भी दबे हुए अरमान है। तो वो 10,000 रुपए आप घर भेजते रहना, उनके भी अरमान अपने निकाल रहे हैं। लेंटर थोड़ा सा उठवा लूं, ऊपर की चौबंदी नहीं हुई इसे करवा लूं, ये कोठा कच्चा है इसे पक्का करवा लूं। तो 10,000 तो आप भेज रहे हैं, 2 लाख रुपए उन्होंने ब्याज पे लेके लगा दिए, उतार देंगे। आ तो रही हैं आपके 2-3 साल आगे की उन्होंने सेट कर दी। 2-3 साल, 5, 8, 6, 10, 11, 12, 15, समझ तो 7वीं साल में ही आ जाता है कि आप क्या बन गए हो। 7वीं साल तक 1 या 2 कमरे बने, शादी का कर्ज, मकान का कर्ज, मम्मी की बीमारी, पापा की बीमारी। अब भैया को उम्मीद जग रही है ये मुझे 5,000 रुपये दे, मामा को उम्मीद जग रही है ये मुझे 20,000 रुपये दे, आपके ससुराल पक्ष में उम्मीद जग रही है कि ये जो है अगर किसी को मैंने थप्पड़ मार दिया, किसी को मैंने गाली दे दी, तो ये मुझे छुटवा दे, फोन कर दे एसएचओ साहब को, एसएचओ साहब मैं कांस्टेबल फला बोल रहा हूँ, ये मेरा साला है, छोड़ दो वरना मैं तो तोप हूँ। ये सब ने उम्मीद बना रखी है कि ये हमसे, हमारे जो जीजा जी हैं आईपीएस, वो फोन करेंगे, एसएचओ साहब तुरंत कहा, अरे सर 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 आपका साला था, आपने बताया नहीं। और जब ग्राउंड रियलिटी आएगी ना 6-7 साल में, आपको पता लग जाएगा आप क्या हो। मैं चाहता हूं आपको अब पता लगे, आप ना रुकें। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं, 2 या 3 उदाहरण दूंगा और वहीं पे वीडियो समाप्त करूंगा। आइडिया आपको लग जाना चाहिए कि मैं मैसेज क्या देना चाह रहा हूं। करीब 5, 6, 7, 8 या 10 मेरे ग्रुप में सब इंस्पेक्टर,
हैं या सब इंस्पेक्टर नहीं बने हैं, या सब इंस्पेक्टर बन गए और उन्होंने कुछ और चूज करा। और कांस्टेबल तो वो कब के बन गए थे, उन्होंने कांस्टेबल में ज्वाइन नहीं करा, और दूसरे एग्जाम्स वो दे रहे थे। अगर कांस्टेबल का भर देते, कांस्टेबल तो एक ही बार में निकल जाता, उन्होंने कांस्टेबल सेलेक्ट नहीं किया। आपकी स्थिति को मैं जज नहीं करूंगा, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कांस्टेबल बनना मजबूरी हो जाती है, और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आसपास के सब उस रेस में भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं, यहां आदमी फंस जाता है। तो हमारे गांव में हुआ क्या, अभी आप ही की भर्ती में कुछ लड़के सेलेक्ट हुए हैं। तो मेरा दोस्त जो यूपी पुलिस में ही ASIM है, उसका मेरे पे फोन आया कि अभी मेला आ रहा है, मेले पे इनको सम्मानित करेंगे। मैं बोला देख भाई, गलत तो कुछ करा ही नहीं है, मेहनत करी है और सेलेक्ट हुए हैं। सेलेक्ट होके इनको स्टेज पे सम्मानित करना, इनको हम इज्जत से बात करेंगे, अपने साथ रखेंगे, गाइड करेंगे, इनको भी आगे ले जाएंगे, कोशिश करेंगे अगर आगे जाना चाहते हैं तो। लेकिन इनको स्टेज पे सम्मान कर दिया, अगर मेले की स्टेज पे, जहां मेले में हमारे गांव के 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के बच्चे खड़े हुए हैं, 18 साल के बच्चे खड़े हुए हैं, जिनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से दिख रहा है कि ये तो तोप होता है, और एक हम मेले में अपनी तरफ से, जिनको पता है, अपनी तरफ से भी सम्मानित कर दें इनको, तो वो जो बच्चा खड़ा हुआ है ना, वो टारगेट सेट कर लेगा कि ऐसे सम्मान मिलता है, मुझे ये बनना है। तो भाई मेले में सम्मानित मत करना, ये मेरी चॉइस है। अगर आपको करना है, मैं नहीं इसमें इन्वॉल्व होऊंगा कि मैं सम्मानित कर दूं और वो 14-15 साल का बच्चा अपना टारगेट सेट कर ले, मुझे ये बनना है। ज्यादातर गांवों में यही हो रहा है कि गुच्छे के गुच्छे SDM के निकल रहे हैं एक गांव से, और गुच्छे के गुच्छे सिपाही के निकल रहे हैं एक गांव से। तो जो हाँ पैदा हुआ है ना, वही आपको चीज बन जाती है। आप पैदा ही उस हिसाब से होंगे जो आपको बनना है जीवन में। तो आपको दिखाई दे रहा ना चारों तरफ, इसका भी सिपाही बन गया, इसका भी सिपाही बन गया, सिपाही बना जा सकता। और जहां दिखाई जा रहा है इसका भी SDM बन गया, इसका, तो जहां गुच्छे निकल रहे हैं ना, वो SDM के निकल रहे हैं। जहां गुच्छे निकल रहे हैं UPSC के, एक ही गांव में देते हो सारे IAS एक ही गांव से, वहां टारगेट ही IAS है, वहां सोच ही IAS है, वहां प्रिपरेशन ही IAS है। और ये जो हम निकल के आ रहे हैं, यहाँ सोच ही सिपाही है। मैं बोला बेटा इसे ब्रेक करना है। और हमारे गांव में ही एक लड़का सब इंस्पेक्टर में भी और रेलवे में सेलेक्ट हुआ। मैंने उसे समझाया, क्योंकि समझदार था, उसने सिपाही का फॉर्म भरा ही नहीं। सिपाही तो वैसे निकाल देता। एक अभी सब इंस्पेक्टर है, हमारी गाइडेंस में सब इंस्पेक्टर बना वो, उसको हमने बोला कि भाई सिपाही तो तुझे बनने ही देंगे। सिपाही में तो 30-30, 40-40 नंबर उसके एक्स्ट्रा आते थे। मैं कि नहीं, अब वो सब इंस्पेक्टर है। हालांकि वो सब इंस्पेक्टर में भी दुखी है, पर अगर आपने ठान लिया कि सिपाही बनो, तो उससे तो सब इंस्पेक्टर ठीक है। और ठीक तो SI के लिए तो मैं बोल ही नहीं रहा, सिर्फ मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये जागरूक रहना है, ये रिसर्च करनी है, प्रैक्टिकलिटी में जुड़े रहना है। और आप क्या बने हैं ये 7वीं साल में पता लगेगा, मैं अभी बता रहा हूं। और अगर कोई सिलेक्टेड बंदा मेरी वीडियो को देख रहा है 2021 बैच का, आपको तो 4 ही साल हुए हैं, आपको 70 to 80% सच्चाई पता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में इनको गाइड करें। और मेरी दुश्मनी या मेरी नाराजगी उन लोगों से है जो घर से निकल के मुंबई पहुंच गए, और घर वाले, एक लड़का है जो वीडियो बनाता है, जो जिसने मुझे रोस्ट करा था ये बोल के कि जब हम छुट्टी पे गांव में जाते हैं, गांव में अलग ही इज्जत होती है, गांव में अलग ही वो होता है, हमारे माँ बाप में एक अलग ही गर्व होता है। भाई माँ बाप में गर्व होगा, माँ बाप को आज भी ये पता है कि सिपाही बहुत बड़ी तोप है, ठीक है। ये तेरी जिम्मेदारी है। घर से जो कोई मुंबई जाके झुग्गी में रहने लगता है ना, वो कभी ये नहीं बताता मैं झुग्गी में रह रहा हूं। उसकी वहां ऐसी तैसी हो रही होती है, और घर के में चौड़ है, वो बस 20,000, 25,000, 30,000 घर भिजवा दे। कैसे भिजवा दे वो उसकी हेडक है। घर को में ये चौड़ है, वो अपने समाज में ढोल डंका भेजते फिर रहे हैं। हमारा लड़का मुंबई में है, हमारा लड़का मुंबई में। तो मुंबई में अगर कबाड़े का काम भी कर रहा है या कुछ और भी काम कर रहा है, उसकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, ठीक है। वो जानता है वो कैसी जिंदगी जी रहा है।
उसके माँ बाप को नहीं पता, उन्हें तो वो पता है कि 25-30 हज़ार रुपये भेज रहा हो। वैसे ही तुम्हारे माँ बाप को नहीं पता, आसपास जो जाते ही इज्जत होने लगती उनको नहीं पता, तुम्हें तो सच पता है। तुम तो बताओगे। रिलेटिवली चीजें अच्छी होती हैं। कोई आदमी एक ऐसे परिवार से जहां मजबूरी है, जहां सिपाही बहुत बड़ी चीज है, वहां से यहां आ गया, उसको तो पता लग गया ना कि सिपाही क्या है। अब उसको तो कम से कम ये सोचने दो कि हाँ तू भी आईएएस बन सकता है, और जरूरी नहीं है आईएएस, कुछ भी बन सकता है। सिपाही तो बन ही गया। सोचने में दिक्कत क्या है? सोचते हैं तो बनते हैं, बने हैं और बनेंगे। आपकी कॉल आपके हाथ में, आपको क्या करना है, किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी। रियलिटी ये है कि अगर असली बादशाह बनना है तो जैसे जब सोच रहे हैं ना माँ बाप के मुझे भी देगा, भाई सोच रहा मुझे भी देगा, वाइफ सोच रही है मुझे भी देगा, सबको अगर शहंशाह बना सकते हो, वैसी जिंदगी की तरफ अग्रसर अगर रह रहे हो लगातार, तो असली शहंशाह हो। बनोगे ना बनोगे दैट्स नॉट ए पार्ट, अग्रसर तो हो कम से कम। और अग्रसर नहीं हो, तुम सोचोगे ये नौकरी तुम्हारी सबकी इनकी इच्छाएं पूरी कर देगी, नहीं करेगी, तुम्हारी एस्तेजी कर देगी। ठीक है, पहले से कंडीशन ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा सोच के जीवन गुजारना है, सादा जीवन जीने में इस नौकरी में कोई कमी नहीं आएगी। संतोष परम सुखम उन लोगों के लिए है जिनको ठंडे बस्ते में रहना है, जिनको ग्रो करना है ना, उनकी जिंदगी में संतोष के साथ साथ क्यूरियोसिटी का होना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे होता है ना कि स्वास्थ्य के साथ साथ पैसा होना भी बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य परम सुख है, लेकिन पैसा होना भी बहुत जरूरी है ना। वैसे ही संतोष परम सुख है, लेकिन एक चुल भी होनी बहुत जरूरी है आगे बढ़ने की। उस चुल को मत मरने देना। पढ़ोगे नहीं बढ़ोगे ये तो हमारे हाथ में नहीं है। एफर्ट मारें, ये हमारे हाथ में, एफर्ट मारना। जय हिंद।